किसी भी धर्म के जो डेलीगेट्स आए उनको इस विषय में पता है कि महाबोधि महाविहार जो अधिनियम है अभी तक निरस्त नहीं किया गया। आज आज़ादी के इतने साल हो गए और इस विषय में इनको किसी को कोई जानकारी नहीं है और ना ही गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी कोई बात अभी तक यहाँ की गई है। सब अनअवेयर हैं कि महाबोधि महाविहार सोसाइटी में क्या चल रहा है, इसके बारे में यहाँ कोई बात नहीं गई है। सब केवल बुद्धिज़्म स्टडी और बुद्धिज़्म के सिद्धांतों को लेके ही केवल बात की जा रही है। ये बहुत अच्छा है कि लगता है। मैं गवर्नमेंट को मैं बहुत बधाई भी देना चाहती हूँ कि आप बुद्धिज़्म को लेके बहुत काम करें, किंतु मेन जो महाबोधि महाविहार है जिनसे कि आज सारे इतने कंट्रीज़ जुड़ी हुई हैं, जो मेन टेम्पल उसके बारे में वो बहुत उदासीन है। यही बहुत अफसोस की बात है, दुख होता है कि हमारी गवर्नमेंट इतना अच्छा काम कर रही है बुद्धिज़्म को लेके, हर कंट्री में जाती है, हर कंट्री के लोगों को जोड़ के बुलाती है अपनी धरती पे, किंतु अपने ही देश में बुद्ध की धरती उपेक्षित क्यों है। तो साथियों नमस्कार, मैं संतोष कुमार अम्बेश और आप देख रहे हैं आवाज़ भारत। इस वक्त मैं हूं अशोका होटल और अशोका होटल के परिसर में 2 दिवसीय का कार्यक्रम चल रहा था और आज लास्ट डे है। जैसे कि एशियन समिट बुद्धिस्ट समिट 2024 यानी आज मतलब 5 से लेकर के 6 नवंबर तक, यानी आज लास्ट डे है। और हमारे साथ हैं मिसिज बरुआ जी, जो कि आज उन दोनों दिवसीय कार्यक्रम के विषय में उस पर हम चर्चा करेंगे कि फर्स्ट डे में क्या हुआ और सेकेंड डे में क्या हुआ, क्योंकि ये इंटरनेशनल कार्यक्रम है। ये इंटरनेशनल डेलीगेट्स यहाँ पे मौजूद हैं। लगभग 56 देशों के जितने बुद्धिस्ट कंट्री हैं, लगभग यहाँ पे डेलीगेट्स आए हुए हैं 56 देशों के। और उस विषय में जो इंडिया में जो चीज़ें चल रही हैं बुद्धों के ऊपर, बुद्ध विचारों के ऊपर, बुद्ध धर्म के ऊपर, तो क्या वाकई में वो सब्जेक्ट यहाँ पर रखा गया। तो हमारे साथ में मिसिज बरुआ जी, आपका स्वागत है आवाज़ भारत पर। थैंक यू। आप दोनों दिवसीय जो कार्यक्रम के बारे में, ये एक बहुत बड़ा एशियन बुद्धिस्ट समिट है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कल्चर मिनिस्ट्री की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया है और हम इनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेंगे कि आप बुद्धिज़्म को लेकर, उसको बढ़ावा को लेके देश में जो चल रहा है, बाहर लोग इतने इसके लिए मतलब बुद्ध धर्म के प्रति लोग इतने जागरूक हैं, उन सब में और बुद्धिज़्म को जागरूक करने के लिए और उनसे जोड़ने के लिए, सबको एक साथ जोड़ने के लिए ऐसे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कर रही है। और हर महीने कुछ ना कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज कर रही है कि बुद्धिज़्म को लेके इतनी सजग और इतनी मतलब इतना अच्छा काम कर रही है गवर्नमेंट कि वो कुछ ना कुछ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती ही रहती है। बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन के थ्रू बुद्धिज़्म के लिए बहुत अच्छे यहाँ पे विभिन्न देशों से लोग आए हुए हैं जो बुद्धिज़्म के हर एक पहलू को लेके बात कर रहे हैं। जैसे अभी हमें पाली धर्म को गवर्नमेंट ने बहुत तवज्जो दी है, उस पाली धर्म को लेके पूरा सेशन किया गया कि किस तरीके से पाली धर्म लोगों के मतलब जनमानस से जुड़ा हुआ है और इसे किस तरीके से बाहर की कंट्री में भी बढ़ावा दिया जा रहा है और आगे भी इसको लोग क्यों मान रहे हैं। वहाँ इंग्लिश छोड़ के लोग पाली की तरफ झुकाव महसूस कर रहे हैं, उससे जुड़ रहे हैं, पाली के लैंग्वेज को वो समझते हैं और उसी लैंग्वेज में वो उनके धर्मों को, भगवान बुद्ध के उपदेशों को ग्रहण करते हैं। तो आज इन सब पे बहुत चर्चाएं हुई। वहाँ के जो विशेषज्ञ हैं पाली इंस्टीट्यूट के, वहाँ बुद्धिज़्म स्टडी ऑफ सेंटर के जो लोग लेक्चरर्स आए हुए हैं जो रिसर्च कर रहे हैं, वो सब बड़े बड़े स्कॉलर्स जो आए हुए हैं, हाँ स्कॉलर्स आए हुए हैं, वो अपनी बात यहाँ रख रहे हैं किस तरीके से हम आपस में जुड़ के बुद्ध धर्म को लेते हुए मानवता के लिए काम कर सकते हैं। मानवता की तरफ बुद्ध धर्म का जो झुकाव था, जो हर एक इंसान को एक अपना समझता था, उसके दुख दर्द को समझता था, उसके दुख दर्द को किस तरीके से दूर किया जा सके और जनमानस तक पहुंच सके और पूरे विश्व में एक शांति का संदेश जा सके। जो कि आज जिस तरीके अस्थिरता की स्थिति पूरे विश्व में फैली हुई है, उसका एकमात्र उपाय सिर्फ बुद्ध धर्म की है, शांति का, जिससे कि हर कंट्री बुद्ध धर्म की तरफ देख रही है, इंडिया की तरफ देख रही है कि यही एक वो मात्र सोर्स है, धरती है और उपाय है जिसके नियमों को पालन करके चारों तरफ शांति का वातावरण हर मानव के जीवन में फैलाया जा सकता है। सवाल ये है कि जिस देश से उत्पत्ति हुई है बुद्ध धर्म की, वहाँ पे अनेकों समस्याएं हैं। उस मतलब कि उस धरती पे जितने भी डेलीगेट्स आए, लगभग 56 देशों से भी ज़्यादा मतलब देशों से आए। वहाँ के स्कॉलर्स से आए, जो रिसर्च स्टूडेंट है वो भी आए, अच्छे वहाँ के लीडर्स से आए यहाँ पे।
उन्होंने धर्म को बढ़ाने के लिए अपने मतलब कि देश में कि और धर्म कैसे विस्तार पूर्वक और बढ़े, शांति कैसे आए, उस पर विचार रखे हैं। मगर कहीं न कहीं जो इंडिया में जो अशांति फैली हुई है, जिस प्रकार से बुद्ध धर्म को लेकर के मतलब कि कहीं न कहीं बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि अभी जो पटना में इतना बड़ा मतलब कि रैली की गई है ना, जो कि विरोध प्रदर्शन था 5 लाख बुद्धों शांतिपूर्ण मतलब बुद्धों को लेकर के, मतलब कि जो BTMC 1949 है एक्ट के अधिनियम, जो भी चीज़ें वहाँ पे बोध गया अभी भी उनके चुंगल में। तो यहाँ पे कहीं धर्म भी गुलाम में है ना, तो उसको ले करके क्या यहाँ पे कोई ऐसा डेलीगेट ऐसा नहीं हो जो कि उन समस्याओं को वहाँ पे इस सेमिनार में रखे? नहीं, इस सेमिनार में इस तरीके की कोई बात नहीं की गई और मेरे ख्याल से किसी भी धर्म के जो डेलीगेट्स आए हैं उनको इस विषय में पता है कि महाबोधि महाविहार जो अधिनियम है अभी तक निरस्त नहीं किया गया। आज आज़ादी के इतने साल हो गए और इस विषय में इनको किसी को कोई जानकारी नहीं है और ना ही गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी कोई बात अभी तक यहाँ की गई है। सब अनअवेयर हैं कि महाबोधि महाविहार सोसाइटी में क्या चल रहा है, इसके बारे में यहाँ कोई बात नहीं गई है। सब केवल बुद्धिज़्म स्टडी और बुद्धिज़्म के सिद्धांतों को लेके ही केवल बात की जा रही है। ये बहुत अच्छा है कि लगता है, मैं गवर्नमेंट को मैं बहुत बधाई भी देना चाहती हूँ कि आप बुद्धिज़्म को लेके बहुत काम करें, किंतु मेन जो महाबोधि महाविहार है जिनसे कि आज सारे इतने कंट्रीज़ जुड़ी हुई हैं, जो मेन टेम्पल उसके बारे में वो बहुत उदासीन है। यही बहुत अफसोस की बात है, दुख होता है कि हमारी गवर्नमेंट इतना अच्छा काम कर रही है बुद्धिज़्म को लेके, हर कंट्री में जाती है, हर कंट्री के लोगों को जोड़ के बुलाती है अपनी धरती पे, किंतु अपने ही देश में बुद्ध की धरती उपेक्षित क्यों है? ये सवाल हम हर बार कर रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं कि ऐसा क्यों है कि केवल बुद्ध को अपनी ही धरती में कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है। हम अपने दिखाते हैं कि हम बहुत इम्पोर्टेंस दे रहे हैं बुद्धिज़्म को, बहुत बढ़ावा दे रहे हैं, हम उनको आगे लेके चल रहे हैं, किंतु मेन रीज़न अगर हम वहाँ जाके देखें तो अभी भी बुद्ध जो मेन टेम्पल है जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था वो उपेक्षित है। वैसे ही वहाँ कोई रिनोवेशन का ऐसा कोई वो नहीं है, उसका कोई आप देखेंगे वहाँ जाके कोई मेंटेनेंस नहीं है ठीक से। इतना डोनेशन आता है, उस डोनेशन का क्या होता है, वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है और क्यों बुद्धिस्टों को उसमें स्थान नहीं दिया गया? ये सवाल हर तरफ से जितने बुद्धिस्ट लोग हैं अब एकजुट होकर इस विषय पे काम कर रहे हैं और भगवान ने चाहा तो बहुत जल्दी हमको न्याय मिलेगा। और मैं चाहूँगी गवर्नमेंट से एक ही अपील करना कि आप इतना कुछ अच्छा कर रहे हैं तो इस तरफ भी अपना ध्यान दें और जो मेन रीज़न है उसको समझें और आगे आके इस तरफ सबको न्याय मिले, स्पेशली बुद्धिस्टों को न्याय मिले और ये विश्व में एक संदेश जाए कि अपनी ही धरती पर बुद्ध के लिए भी बहुत अच्छे काम किए जा रहे हैं। चलिए, तो हमारे साथ में मिसिस बरुआ जी थी जो कि आज एशियन समिट जो एशियन बुद्धिस्ट समिट का कार्यक्रम जो इंटरनेशनल कार्यक्रम था यहाँ पे मौजूद हैं दोनों। एक बात देखिए, मैं आपको टोक रही हूँ, सॉरी, आप ये देखिए ना, बुद्धिज्म को बढ़ावा देने खुद प्रधानमंत्री जी, खुद राष्ट्रपति जी भी महामहिम जो हमारी वो खुद हिस्सा लेती हैं ऐसे प्रोग्राम में आके आगे बढ़ चढ़ के, किंतु जब बुद्ध की धरती की बात आती है, महाबोधि महाविहार टेम्पल की बात आती है, वहाँ पर उनकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आता है। तो यही बड़ा सवाल है। अब बड़े सवाल के साथ में मैं आवाज़ भारत पे मैं संतोष कुमार अम्बेश और उन दर्शकों को भी मैं बता देना चाहता हूँ कि जो बौद्ध टेम्पल की जो बातें हो रही हैं, जो 1949 में बौद्ध टेम्पल को स्वतंत्र करने की बात की गई थी, मगर कहीं ना कहीं वो जो टेम्पल है अभी भी बात आती है इंडिया लेवल की, तो बात जब हमारे PM महोदय जी जब बाहर जाते हैं तो कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं और बुद्ध की जो स्थिति है इंडिया में, कहीं ना कहीं अधिनियम 1949 जो ऐसा है कि अभी भी हमारा जो बौद्ध टेम्पल है, जो बुद्धों का जो बौद्ध टेम्पल हो, आज भी गुलामी की स्थिति में। मैं संतोष कुमार बेस, आप देख रहे थे आवाज़ भारत। और ये जो एशियन बुद्धिस्ट समिट 2024 का आज जो अंतर्राष्ट्रीय बैठक हुई है, काफ़ी सार्थक विचार हुए, मगर कहीं ना कहीं प्रश्न वहीं के वहीं है जो कि आज वो जो मिसिस बरुआ जी ने वो सामने दर्शकों के सामने रखा है। मैं संतोष कुमार पेश, धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।